बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज ऊपर दोस्तों को लेके बहुत ही मज़ेदार से मसर पुलाव बनाने की रेसिपी। तो मसर पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी जो थे मसर थे, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके पहले रख लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। साथ में हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं। अब इनको मैंने वॉश नहीं किया, ना इनको भी मैंने भिगो के रखा है। जब हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसको पानी में डिप करके रख देंगे। साथ में दो मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया। दो हम लोगों ने प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में मिक्स गरम मसाला है। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग चावलों को भिगो के पानी में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में जो है ना हाफ़ कप ऑयल ले लिया है जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। और अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखे हुए थे, और इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे गोल्ड लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने बना कर रखा वो ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। प्याज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से माशाल्लाह जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हल्का सा जो है पानी लगा रही हूँ और अब हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना पहले। और अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड कर रहे हैं सारे। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाद में। हाफ़ टी-स्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और अब हम लोगों ने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना टमाटरों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा जो है मसाला हम लोगों ने भून लिया। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूँगी। मसाला ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से ना मसालों के अंदर पका लिया है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है। आधा किलो चावल थे हमारे पास, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर 3 पाव पानी लगाया है। तो क्योंकि मसरों के अंदर भी थोड़ा सा पानी था पहले, तो अब हम लोग इसको ऊपर से ढाँप के पका लेते हैं जब तक कि इसके अंदर पानी के अंदर बबल्स नहीं आ जाते। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और मीडियम आंच पे ऊपर से हम लोग इसको ढाँप के पका लेते हैं। काफ़ी हद तक इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। एक बार फिर हम लोग इस पर चम्मच इस तरह से हिला लेते हैं और इसको बहुत ही कम जो है ना आंच पे इसको ऊपर से ढाँप के पका लेते हैं मज़ीद ये सारा पानी जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता। पानी इसमें से तकरीबन सारी ड्राई हो चुका है, बहुत कम रह गया है। तो मैं इसके ऊपर धनिया जो है वो लगा दूँगी और इसके बाद हम लोग इसको दम पे रख देंगे। जी तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए। अब मैं इसको करती हूँ मिक्स इस तरह से और इसको निकालती हूँ प्लेट में और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं हमारे मसर पुलाव माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट किया और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया। बहुत ही कम मसालों में हम लोगों ने बनाया जो कि आम आप लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, उन्हीं मसालों के साथ। कोई हम लोगों ने बाजार का मसाला इसमें ऐड नहीं किया। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारे मसर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लगने हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।